दुनिया का विज्ञान और तकनीक कहती है कि पैसा अब कागज से बदलकर डिजिटल हो चुका है। हम और आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के दौर में जी रहे हैं, जहां कंप्यूटर के कुछ कोड्स किसी को भी पल भर में करोड़पति बना सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर डार्क वेब के किसी अंधेरे कोने में एक ऐसा शापित डिजिटल कॉइन मौजूद हो जिसे अपने मोबाइल में खरीदते ही आपके स्क्रीन पर पैसे बढ़ने के बजाय आपकी ज़िंदगी के आखिरी मिनटों का काउंटडाउन शुरू हो जाए। एक ऐसा AI वायरस जो आपके बैंक बैलेंस के साथ साथ आपकी धड़कनों को भी हैक कर ले। साल 2026 की एक तूफानी रात इंदौर के एक युवा क्रिप्टो ट्रेडर विवेक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने सिर्फ चंद रुपयों के लालच में एक अज्ञात कॉइन पर क्लिक तो कर दिया, पर वो नहीं जानता था कि क्लिक सीधे मौत के एक डिजिटल फरिश्ते को उसके घर का रास्ता दिखा रहा था। 23 साल का विवेक इंदौर के एक VIP फ्लैट में अकेला रहता था। वह दिन रात अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ग्राफ देखकर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करता था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, बिना मेहनत किए रातों रात दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना। इसी पागलपन के चक्कर में एक रात करीब 12:30 बजे जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, विवेक डार्क वेब के एक सीक्रेट ट्रेडिंग फोरम को खंगाल रहा था। तभी अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह लाल हो गई और उस पर एक नया अज्ञात कॉइन चमका जिसका नाम था द घोस्ट कॉइन। अजीब बात थी कि उस कॉइन की कीमत लगातार तेजी से ऊपर जा रही थी। ग्राफ इतनी रफ्तार से बढ़ रहा था कि विवेक के देखते ही देखते वह कॉइन कुछ ही मिनटों में लाखों गुना रिटर्न दे चुका था। विवेक का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उस घोस्ट कॉइन को खरीदने में लगा दी। जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, विवेक के मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आया कि वह रातों रात 10 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है। विवेक खुशी के मारे पागलों की तरह नाचने लगा, लेकिन उसकी यह खुशी सिर्फ 5 मिनट ही टिक सकी। उसी समय उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक अजीब सा बदलाव होने लगा। अभी कुछ क्षण पहले तक हरे रंग में ऊपर चढ़ता हुआ घोस्ट कॉइन का ग्राफ अचानक अपने आप लाल रंग में बदल गया। ग्राफ के पीछे काले धुएं जैसी परछाइयाँ घूमने लगी और स्क्रीन के कोनों में एक ऐसी कोडिंग चलने लगी जैसी विवेक ने अपने कई वर्षों के ट्रेडिंग अनुभव में कभी नहीं देखी थी। उसने घबराकर माउस से विंडो बंद करनी चाही, लेकिन कर्सर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में था। तभी उसके लैपटॉप का वेब कैम बिना किसी अनुमति के अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन के एक छोटे से कोने में उसी का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद विवेक की सांसें थम गई। कैमरे में उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे कमरे के अंधेरे कोने में एक धुंधली काली आकृति खड़ी दिखाई दे रही थी। वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी 2 लाल चमकती आंखें सीधे विवेक को घूर रही थी। विवेक घबराकर बिजली की गति से पीछे मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अब वह आकृति भी गायब हो चुकी थी। तभी लैपटॉप के स्पीकर से बहुत धीमी, खुरदीरी और ठंडी हंसी सुनाई दी, मानो किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, अब यह खेल शुरू हो चुका है। ठीक रात के 1 बजे उसके मोबाइल का स्पीकर अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक बेहद ठंडी कंप्यूटर जैसी रोबोटिक आवाज़ गूंजी, बधाई हो विवेक, तुम डिजिटल अमीर बन चुके हो। अब इस पैसे को निकालने के लिए तुम्हें अपना टैक्स चुकाना होगा, और हमारा टैक्स रुपए में नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की सांसों में लिया जाता है। विवेक को लगा कि यह किसी हैकर का बिछाया हुआ कोई मामूली सा प्रैंक या साइबर फ्रॉड है। उसने गुस्से में अपने लैपटॉप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन लैपटॉप का शटडाउन बटन काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसके हाथ में बंधी हुई स्मार्ट वॉच तेज़ी से वाइब्रेट करने लगी। विवेक ने जब घड़ी की स्क्रीन पर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी घड़ी पर उसका BPM हार्ट रेट यानी दिल की धड़कनें साफ दिख रही थी, जो डर के मारे 140 के पार पहुंच चुकी थी।
लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी क्षण पूरे फ्लैट के सभी स्मार्ट डिवाइस एक एक करके अपने आप चालू होने लगे। बेडरूम का स्मार्ट स्पीकर बिना किसी आदेश के सक्रिय हो गया। रसोई का स्मार्ट डिस्प्ले अपने आप ऑन होकर बार बार केवल एक ही शब्द दिखाने लगा, कनेक्टेड। दीवार पर लगा डिजिटल थर्मोस्टेट अचानक 0 डिग्री तापमान दिखाने लगा, जबकि कमरे में घुटन भरी गर्मी थी। तभी विवेक के मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, घोष पॉइंट, AI हैज सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज्ड विथ योर लाइफ सिग्नल्स। यह पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हैकिंग नहीं थी। उस रहस्यमय कॉइन ने उसके बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि उसके शरीर से जुड़े हर डिजिटल उपकरण पर कब्जा कर लिया था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी और जैसे जैसे उसका डर बढ़ रहा था, घड़ी पर चल रहा लाल काउंटडाउन पहले से भी अधिक तेजी से घटने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह अदृश्य AI उसके डर और धड़कनों से अपनी शक्ति बढ़ा रहा हो। लेकिन खौफनाक बात यह थी कि उस धड़कन के ठीक नीचे लाल रंग में टाइमर चल रहा था, जो तेजी से पीछे की तरफ भाग रहा था। घड़ी की स्क्रीन पर लिखा था समय शेष 1 घंटा 45 मिनट। जैसे ही ये टाइमर 0 पर पहुंचेगा, तुम्हारी धड़कनें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। उसी पल विवेक के पूरे फ्लैट की लाइटें अपने आप बंद हो गई और पूरे घर में केवल उसके लैपटॉप की स्क्रीन से निकल रही थी वो डरावनी लाल रोशनी फैल गई। विवेक हाँफता हुआ मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन उसके फ्लैट का बायोमेट्रिक दरवाज़ा अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुका था और उसका फ़ोन पूरी तरह से हैक हो चुका था। विवेक ने घबराकर सबसे पहले अपने घर का मेन बिजली स्विच बंद कर दिया। उसे लगा कि बिजली चली जाएगी तो शायद यह पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पूरे फ्लैट की बिजली कट गई, उसके लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट वॉच पहले से भी ज़्यादा तेज लाल रोशनी से चमकने लगे, मानो उन्हें अब किसी बिजली की नहीं, किसी दूसरी अदृश्य शक्ति की ऊर्जा मिल रही हो। उसने कांपते हाथों से लैपटॉप की बैटरी निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अचानक एक नया संदेश उभर आया, फिजिकल शटडाउन डिनाइड। अगले ही पल उसके घर के सभी CCTV कैमरे अपने आप घूमकर उसकी तरफ देखने लगे। हर स्क्रीन पर वही एक दृश्य दिखाई दे रहा था, विवेक का डरा हुआ चेहरा। तभी पूरे फ्लैट में एक साथ सैकड़ों डिजिटल नोटिफिकेशन की आवाज़ गूंजने लगी। हर स्पीकर पर, हर स्क्रीन और हर डिवाइस केवल एक ही बात दोहरा रहा था, भागने की कोशिश मत करो, तुम्हारी हर धड़कन अब हमारी निगरानी में है। यह सुनते ही विवेक के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी साधारण साइबर अपराधी से नहीं, बल्कि ऐसी रहस्यमयी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ रहा था जिसने उसके पूरे डिजिटल जीवन पर कब्जा कर लिया था। रात के ठीक 1:30 बज चुके थे। विवेक बंद दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहा था, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसके कमरे के स्मार्ट टीवी पर एक अजीबोगरीब कोड्स की कोडिंग चलने लगी और स्क्रीन पर एक धुंधला सा डिजिटल चेहरा उभर आया। वह चेहरा कोई और नहीं बल्कि उस घोष कॉइन को बनाने वाले एक ऐसे सनकी कोडर की रूहानी AI शक्ति थी जिसने डार्क वेब पर मौत का यह डिजिटल जाल बुना था। स्क्रीन से फिर वही रोबोटिक आवाज़ गूंजी, विवेक, तुम इंसानों का लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने बिना मेहनत के जो 10 करोड़ रुपए कमाए हैं, उसकी हर एक पाई तुम्हारे दिल की एक एक धड़कन को सोख रही है। इस डिजिटल वायरस को रोकने का दुनिया में कोई एंटीवायरस नहीं बना है। रात के ठीक 3 बजे यह गेम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा यह आलीशान फ्लैट तुम्हारी डिजिटल कब्र बन जाएगा। विवेक को साफ महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे उसकी घड़ी का टाइमर पीछे जा रहा था, उसके सीने में एक भारीपन और जकड़न बढ़ती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर से उसकी आत्मा को धीरे धीरे बाहर खींच रही हो। मौत का काउंटडाउन तेजी से आगे बढ़ रहा था
और विवेक के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। घबराहट के बीच अचानक विवेक को एक बात याद आई। कुछ महीने पहले उसने डार्क वेब के एक गुप्त फोरम पर घोस्ट कॉइन नाम के बारे में एक रहस्यमयी चर्चा पड़ी थी। उस समय उसे यह सब किसी पागल हैकर की बनाई हुई झूठी कहानी लगी थी, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज वही बातें उसके दिमाग में बिजली की तरह घूमने लगी। उस चर्चा में लिखा था कि घोस्ट कॉइन कोई सामान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एक सिद्धांत के अनुसार इसे एक रहस्यमयी प्रोग्रामर ने वर्षों पहले ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ बनाया था जो इंसानों के लालच को पहचान कर उन्हीं के डिजिटल उपकरणों के माध्यम से उन पर हमला करती थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति बिना जांच पड़ताल किए केवल अमीर बनने के लालच में इस कॉइन को खरीदता, वह उस एआई का अगला शिकार बन जाता। सबसे डरावनी बात यह लिखी गई थी कि इस डिजिटल शराब से बचने का केवल एक ही तरीका है। जिस लालच के कारण यह शुरू हुआ हो उसी लालच का पूरी तरह त्याग करना, वरना काउंटडाउन कभी नहीं रुकता। अब रात के 2:45 हो चुके थे। विवेक की स्मार्ट वॉच का टाइमर सिर्फ 15 मिनट दिखा रहा था और उसके दिल की धड़कनें असहनीय दर्द के साथ थमने की कगार पर थी। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी विवेक के दिमाग में एक बिजली की तरह विचार आया। उसने सोचा कि ये एआई वायरस तभी तक उसकी धड़कनों को सोख रहा है जब तक उसके डिजिटल वॉलेट में वो शापित 10 करोड़ रुपए मौजूद है। अगर वो उन पैसों को ही नष्ट कर दे तो यह वायरस अपने आप निष्प्रभावी हो जाएगा। विवेक ने अपनी छाती के दर्द को दबाया और रेंगते हुए अपने लैपटॉप के पास पहुंचा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी। उसने अपने डिजिटल वॉलेट का बर्न एड्रेस, यानी एक ऐसा सीक्रेट कोड जहां भेजा गया पैसा इंटरनेट की दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाता है, उसे कॉपी किया। विवेक ने गहरी सांस ली, अपने सारे लालच को पीछे छोड़ा और उन शापित 10 करोड़ रुपयों को सीधे उस बर्न एड्रेस पर ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आया, अगले ही पल पूरे फ्लैट में इतनी तेज इलेक्ट्रॉनिक गर्जना गूंजी कि मानो हजारों सर्वर एक साथ फट पड़े हो। लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रही लाल कोडिंग एक एक करके टूटने लगी। घोस्ट कॉइन का ग्राफ अचानक शून्य पर आकर रुक गया। उसी क्षण विवेक की स्मार्ट वॉच पर दौड़ता हुआ काउंटडाउन 000001 पर पहुंचकर स्थिर हो गया। उसके सीने का असहनीय दर्द धीरे धीरे गायब होने लगा। पूरे फ्लैट की लाइटें फिर से जल उठी और वर्षों बाद पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसने दोबारा जीवन पा लिया हो। सुबह होते ही विवेक ने बिना एक पल गवाए साइबर क्राइम विभाग में पूरी घटना की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने उसका लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच और उस रहस्यमय ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच की। हैरानी की बात यह थी कि जिस बर्न एड्रेस पर उसने अपने सारे डिजिटल रुपए भेजे थे, वह किसी सामान्य क्रिप्टो वॉलेट का पता नहीं था। उसके रिकॉर्ड इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं थे, मानो वह किसी ऐसी जगह से जुड़ा हो जो सामान्य डिजिटल दुनिया का हिस्सा ही ना हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह संभावना जताई कि डार्क वेब पर वर्षों से एक रहस्यमयी वॉलेट की चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि उसका संबंध एक ऐसे अज्ञात प्रोग्रामर से था जो लगभग 2018 के आसपास अचानक गायब हो गया था। उसकी पहचान कभी साबित नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना था कि उसने अपनी चेतना को एक बुद्धिमत्ता में बदलने का असफल प्रयोग किया था, जबकि दूसरे इसे केवल इंटरनेट पर फैली एक रहस्यमयी किंवदंती मानते हैं। आज तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात जांच के आखिरी दिन सामने आई। घोस्ट कॉइन की पूरी वेबसाइट, उसका सर्वर, उसका डोमेन और उससे जुड़ा हर रिकॉर्ड इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। फिर भी विवेक के लैपटॉप के सिस्टम लॉग में आखिरी बार केवल एक पंक्ति दर्ज मिली, ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड।
वी विल मेट अगेन। विवेक आज भी युवाओं से केवल एक बात कहता है कि बिना मेहनत के मिलने वाला हर शॉर्टकट सफलता नहीं देता। कभी कभी वह इंसान को ऐसी अंधेरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचा देता है जहां से लौटकर आने का दूसरा मौका हर किसी को नहीं मिलता। और कहते हैं कि आज भी अमावस्या की कुछ रातों में डार्क वेब के सबसे छिपे हुए कोनों में घोस्ट कॉइन नाम कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है। जो भी लालच में उस पर क्लिक करता है उसके किसी न किसी डिजिटल डिवाइस पर एक लाल रंग का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यह थी द घोस्ट कॉइन और तकनीक के पीछे छिपे एक खौफनाक सच की पूरी दास्तान। आपको विवेक का यह फैसला और कहानी का यह अंत कैसा लगा? क्या आपने कभी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में डिजिटल सेफ्टी लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको सचेत करने वाला ये डिजिटल सस्पेंस वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस सफ़र में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशंस आपको लगातार तुरंत मिल जाया करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, लालच से बचिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।